अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जवाहिर रिएक्शंस। होप यू आर गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, दुआ करती हूँ आप सब लोग भी अपने अपने घरों में खुशबाश फिटफाट और शादाबाद हों। अच्छा फ्रेंड्स, सितारा का व्लॉग देखा है और जो भी कल के दिन में यहाँ वाईटी पर अम्मी के हवाले से चल रहा था। अच्छा इनफैक्ट चल तो 2-3 दिन से रहा था, लेकिन चचा की एक वीडियो आई थी और उसके बाद वो हाइट हो गई थी। तो कल के दिन में बहुत ही ज़्यादा हाइट क्रिएट हो गई थी अम्मी को लेकर और लोग वाकई जो है ना अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दिल में दुख फील कर रहे थे। और शाम में सितारा का भी व्लॉग आ गया, मतलब व्लॉग नहीं, रिएक्शन आ गया और उसमें उन्होंने Q&A किया। उसके ऊपर थोड़ी-सी अपनी राय का इज़हार करेंगे। बाबर मियाँ का व्लॉग देखा है, उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करना चाह रही थी। डीडी का भी व्लॉग देखा है, जब से उन्होंने अपने जाने का तज़किरा किया है, तो रोज़ ही उन्हीं चीज़ों के हवाले से वो डे बाय डे जो है ना, जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर जवाब दे रहे हैं। अच्छा ये लोग कहते हैं ना कि जी हमारी वजह से जो है ना रिएक्शन चैनल्स वाले उनको कंटेंट मिलता है, वो हमारे ऊपर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कमेंट्स वाले या रिएक्शन चैनल्स वाले भी इन लोगों को कंटेंट दे रहे होते हैं और ये कभी भी किसी भी कमेंट का हवाला देकर, किसी रिएक्शन चैनल का हवाला देकर इनको भी कुछ ना कुछ कंटेंट मिल ही रहा होता है और ये भी अपने जो व्लॉग है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं या फिर आकर उनका रिप्लाईज़ देने बैठ जाते हैं। तो हर कोई एक दूसरे को कंटेंट तो दे ही रहा है और मतलब अपना अपना सबका सिलसिला चल ही रहा है। थोड़ी सी बात बस नैना के हवाले से भी करेंगे, तो ऐसा करते हैं पहले बाबर साहब के हवाले से कर लेते हैं बात। और बाबर के हवाले से भी बस छोटी सी बात है। कल के दिन में उनका टाइटल था मीर के चोट लग गई है। अच्छा इनका भी बिल्कुल एक यही सिलसिला रहता है, आज इसके चोट लग गई, आज इसके सर फट गया, आज इसका हाथ कट गया, इसका पाँव पे चोट लग गई। मतलब ये हम इनके साथ देखते हैं, या ये बीमार है वो बीमार है, तो ऐसा लगता है कि बस सिर्फ यही एक कंटेंट है। या फिर होम टूर चल रहे होते हैं, या फिर घर के लिए फ्रिज लाना है तो 4 किस्तों में जाके वो फ्रिज आता है, कभी मशीन। खैर जी वो सारी बातें साइड में, अभी फ़िलहाल जो है वो मीर के चोट लग गई और उस पर भी जो है ना कॉमेंट बॉक्स में लोग सुमेरा को ही ठीक ठाक सुना रहे थे और उसको उसकी दुर्गत बना रहे थे कि हद से ज़्यादा केयरलेस माँ है और उसको पता है बच्चा शरारती है, तो ऐसे बच्चों को तो ज़्यादा आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। और वो बच्चे के कांच लग गया और इनको इन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं है। अच्छा उस सारी चीज़ पे मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी कि चलो ठीक है, होने वाली चीज़ होती है वो हो जाती है, नागहानी इसी तरीके से ही होती है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। बच्चों के साथ ये सारे मामला चलते हैं और वाकई जो बच्चा शरारती हो उसको आपको एक तो तवज्जो तो देनी पड़ती ही है। और मीर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है हाइपर एक्टिव बच्चा है और ऐसे बच्चों को जो है ना आपको उसी हिसाब से उनको एक्टिविटीज़ देनी पड़ती हैं, क्योंकि मीर जो है ना उसके अंदर एग्रेशन भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि वो फ़ौरन से जो है वो चीज़ें उठा पटक कर देता है। तो चलो वो होने वाली चीज़ थी, हो गई। लेकिन जो चीज़ जो इसमें वाकई मैं कहूँगी केयरलेसनेस सुमेरा की मुझे हद से ज़्यादा नज़र आई, वो ये कि वो कांच की टेबल जो है, जब मीर को उन्होंने फ़र्स्ट एड दे दिया, जो भी वो कर सकती थी, उसके बाद वो डॉक्टर के लेके गई, लेकिन कांच की टेबल वैसी ही पड़ी थी जिस पे शीशा टूटा बिखरा हुआ पड़ा था। मतलब अगर हमारे घर में भी कोई छोटी सी चीज़ भी टूट जाती है, हम बच्चे को साइड में करके उसको जो भी दवा वगैरह लगाना होता है करके, और फिर सबसे पहले वहाँ से वो कांच समेटते हैं कि किसी और के साथ ये प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं हमारे ही जाने अनजाने में ना लग जाए। और कितनी दफ़ा हम वहाँ से क्लीनिंग करते हैं कि एक हल्का सा उसका एक कहते हैं ना कांच का टुकड़ा कहीं भी ना रह जाए, और वो टेबल पर उसी तरह कांच सारा बिखरा था। तो यहाँ पर मुझे हुआ कि यार ये तो एक बेसिक आपकी अक्ल होती है जिसको आप यूज़ कर लेते हैं, और बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि आपने वहाँ से, आपके घर में अभी भी छोटे बच्चे फिर रहे हैं और मीर ही है, वो तो बच्चा ही है ना, बाज़ा बच्चा चोट लगने के बावजूद भी नहीं सीख रहा होता, और वहीं सोफ़े से उठ के वो दोबारा से कोई हाथ पाँव उसके ऊपर मार दे या कोई और बच्चा उसको टच कर ले। तो मुझे नज़र आया कि यार वाकई अगर लोग सुमेरा की दुर्गत बना रहे हैं, उसको केयरलेस बोलते हैं या उसको बोलते हैं कि जी वो बिल्कुल अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करती, तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ प्रूव होती हुई नज़र आई कि वो कांच जिस तरह टूटा बिखरा पड़ा था, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह वो कांच वहाँ से समेट के और उसको अच्छे से वैक्यूम कर दूँ, अच्छे से झाड़ू दे दूँ, कुछ भी कर दूँ कि यार कहीं पे भी जो है ना ये दोबारा जो है किसी और बच्चे के साथ अल्लाह ना करे कोई हादसा हो। तो वो चीज़ देखकर है ना मुझे सच में नज़र आया कि वाकई ये लोग जो है ना बच्चों का बिल्कुल नहीं ध्यान करते हैं। फिर हम देखते ही हैं कि जी बीमार हो रहे हैं, फिर भी आप बच्चों को जंक फूड खिला रहे होते हैं, उनको ठंडी मीठी चीज़ें खिला रहे हैं, बच्चे नंगे पाँव अंदर बाहर फिर रहे होते हैं, बाहर रोडों पर भाग रहे होते हैं। तो वाकई मतलब कहाँ से इन लोगों को सिखाना शुरू करें, जिसको एक ये बेसिक अक्ल नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है कि जी ये कांच जिसकी वजह से मेरा बच्चा इतना ज़्यादा अगर उसके चोट लग गई है तो किसी और के ये चोट ना लग जाए, और वो वहाँ से उसको पहली फुर्सत में वो कांच समेटे, जबकि घर में 2-2 ख़वातीन हैं, सुमेरा की भाभी भी आई हुई हैं। तो हैरत होती है कि यूँ तो इन लोगों को बहुत ठीक ठाक समझ है, लेकिन अगर इस टाइप की इनको कोई बेसिक अक्ल नहीं है तो सच में कोई भी नहीं सिखा सकता है। थोड़ी सी बात बस डीडी के हवाले से कर ले। भाई डीडी तो जब से जाना उनका स्टार्ट हुआ है, मतलब उन्होंने बताया है कि आज वीज़ा लग गया है, आज टिकट के लिए जा रहा हूँ, आज ये कर रहा हूँ, आज
आज वो कर रहा हूँ, तो साथ साथ वो बताते हैं कल के दिन में उनका था कि जी लोग कह रहे हैं कि मैं सऊदीया जा रहा हूँ, मैं सलमा के साथ मिलकर प्लानिंग करूँगा और ये करूँगा, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। फिर आज के दिन में वो आई कि जी लोग कह रहे हैं मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं चौथी शादी करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो जो इल्ज़ाम लगाने हैं लगाते जाओ, मेरी बीवियों की इजाज़त के साथ जा रहा हूँ। आप लोगों को क्या ही प्रॉब्लम है, मैं दुबई जाऊँ कि सऊदीया जाऊँ या जो भी करूँ, चौथी शादी करूँ। वैसे भी इन लोगों को है कि जी गुनाह से बेहतर है कि शादी कर लो। तो इन लोगों के तो मैं कहती हूँ कि मुँह ही लगना बेकार है। और साथ-साथ वो बता रहे थे कि जी लोग कह रहे हैं कि सनिया का मिसकैरेज हो गया है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, सनिया का तो इलाज चल रहा है, वो तो अभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती है। मतलब इतनी डिटेल्स यहाँ पर शेयर करने को बोला किसने है। और आप लोग की यही डिटेल्स जो आप लोग शेयर करते हैं, उसी की वजह से इतने सवाल उठते हैं। लेकिन इन लोगों को भी चुन-चुन कर ऐसे ही कमेंट्स का जवाब देना होता है। और ये जिस वक़्त ये इन ऐसी चीज़ों के जवाब दे रहे होते हैं, रिएक्शंस दे रहे होते हैं, इनके बच्चे वहीं इनके आस-पास फिर रहे होते हैं। और फिर ये कहते हैं कि जी बच्चों की तरबियत पे आप लोग बात ना करें। तो आप लोग बच्चों के सामने इस तरीके की बातें बता रहे हैं कि जी सनिया अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती है, सनिया का तो इलाज चल रहा है, उसकी तो ऐसी हालत ख़राब है और अभी तो उसके साथ ये मामलात हो ही नहीं सकते हैं, अभी ये नहीं होगा और जब होगा तो हम आपको ही बताएंगे। आप ही तो हमारी YT फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली, आप बस फिक्र ही ना करें। जब जैसे ही इनको पता चलेगा कि हाँ जी 2 दिन ऊपर हो गए हैं, ये सबसे पहले आकर आपको बताएंगे। इसलिए अब आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है और इधर उधर की बातों पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं करना है। तो जनाब ये जो है डीडी की तरफ से उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। नैना तो जो भी अपना ब्लॉग बना रही है, साथ साथ उन्होंने भी कहा कि जी एक खुशखबरी है उनके पास जो कि कल उनको पता चलेगी और फिर वो आपको बताएंगी। तो फिर मेरे ख्याल से ये शोशा भी कल ही छोड़ देते, लेकिन आज उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दी कि जी कल परसों तक मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। अब इनकी क्या खुशखबरी है ये यही बेहतर समझ सकती हैं। साथ साथ इन्होंने शाहरुख की फर्स्ट अर्निंग शेयर करी। अब शाहरुख क्या काम कर रहा है ये तो हमें पता नहीं। अभी कुछ टाइम पहले वो इंटरव्यूज़ दे रहे थे और जो बता रहे थे कि जी 8-9 इंटरव्यूज़ वो दे चुके हैं और बड़े फ़खरिया बता रहे थे कि बस यही एक पैंट शर्ट है जो मैं पहन कर जाता हूँ और ये मेरी लकी जो है ना वो शर्ट और पैंट है। लेकिन फिर भी 9 इंटरव्यूज़ देने के बाद उन्होंने उसका रिज़ल्ट नहीं बताया कि वो जो एक लकी शर्ट वो पहन कर जा रहे थे तो उसके बाद रिज़ल्ट उनको मिला क्या। अच्छा, यही जो शाहरुख हैं अभी कुछ टाइम पहले ये इनको ड्राइविंग सिखा रही थी, कहीं पर उन्होंने किसी एडमिशन में भी इनका कुछ कराया था किसी कोर्स में या क्या चीज़ के लिए, तो समझ नहीं आता। इनके ख़ानदान में ना वैसे एडमिशन कराने का भी एक पता नहीं कंटेंट है या क्या है। उधर सलमा भी बताती रहती हैं यहाँ एडमिशन करा दिया, वहाँ एडमिशन करा दिया। फिर अभी नैना जो है ये शाहरुख के पता नहीं कितने एडमिशन करा चुकी हैं। अब एडमिशन करा के और फिर उसके बाद के आगे की कहानी नहीं बताती हैं। तो खैर जी अब खुशखबरी है, अब देखते हैं कि नैना कब सुनाती है। थोड़ी सी बात बस सितारा के ब्लॉग के हवाले से कर लें, यानी कि सितारा ने जो भी रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे देने थे और क्योंकि मैं व्लॉगिंग उस तरीके से कर नहीं पा रही हूँ तो सोचा कि आज चलो जो है ये सारे सवालात के जवाब दे दें। अच्छा, अम्मी के हवाले से ना ये पता चला कि चचा के व्लॉग में कुछ अम्मी की बातचीत जो है वो यहाँ पर अपलोड हो गई है जो कि अनजाने में हुई है और कुछ टाइम बाद जो है ना व्लॉग प्राइवेट हो गया है। तो पता नहीं क्यों इन सारी चीज़ों का अब तो समझ आता है कि हाँ जी ये सारी चीज़ें है ना यहाँ पर लाई पता नहीं प्लान के तहत ही जाती हैं और अगर फ़ौरन ही वो हाइड हो गई है तो इसका मतलब कि एक मकसद होता है कि हाँ जी इतनी देर में जो है लोग डाउनलोड भी कर लेंगे, ज़िक्र में भी आ ही जाएगी और फ़ौरन ही जो है लोगों तक चीज़ें भी पहुँच जाती हैं। जिसके मुताबिक ये पता चल रहा था कि अम्मी खासी जो है वो परेशान थी, चचा के साथ उनका थोड़ा सा तेज़म ताज़ी भी चल रही थी और वो कह रही थी कि तुम मुझे भेज नहीं रहे हो और मैं चली जाऊंगी और सितारा तुम्हारा इतना करती है लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है। और चचा अलग अपना रोना धोना कर रहे थे कि तुम चली जाओगी तो मुझे कौन दवाई पूछेगा और तुम मुझे अकेला छोड़ के ना जाओ। अच्छा, चचा हमेशा यही बात बोलते हैं कि जी मेरा इनके बगैर गुजारा नहीं है और वो मुझे अब समझ आती है। वो इसलिए ये होता है कि उनकी अपनी औलाद जो है उनके साथ इन्होंने जो मामलात रखे हैं कि औलाद तो अब चचा को पूछती ही नहीं है, वो तो डंके की चोट पर आकर है ना यहाँ पर अपने अब्बा के हवाले से जो भी कट्टे चट्टे खोल रही होती है। लेकिन अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि तुम हर वक्त यही कहते हो क्या काम का मसला और इसका मसला और मुझे जाने नहीं देते हो, मेरी बेटी इतनी परेशान है, इतनी दुखी है और मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। अगर इस वक्त जो है वो यासीन होते यानी कि सितारा के वालिद होते और अगर मेरी बेटी इतनी परेशान होती तो वो मुझे भेज देते। तो ये तो एक है कि हाँ जी अगर बच्चों को ज़रूरत होती है तो माँ बाप आ जाते हैं, साथ निभा लेते हैं। लेकिन चचा जो है वो पता नहीं उनके क्या ही मसले मसाइल हैं, वो जाने नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, और अगर वाकई एक बात है कि अगर उनके सितारा के वालिद साहब होते तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसले मसाइल है ना होते भी नहीं। अब मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जो सितारा की अम्मा है उनको क्या पड़ी थी, उन्होंने इस एज में शादी करी और
जवान बच्चे थे। तो यहीं पर ही नी नज्जो ने खुद आकर ये बात बताई है कि अम्मा तो राज़ी थी ही नहीं, मैंने ज़बरदस्ती कराई। और वहीं पर ही दूसरा स्टेटमेंट नज्जो का ये भी है कि मेरा बाप जिस वक़्त वो अपने बाप के कट्टे चट्टे खोल रही थी, उस वक़्त वो ये बात भी बता चुकी है कि मेरे बाप ने तो मेरे माँ को भी इतना तंग किया था कि वो सारी ज़िंदगी रोती ही रही और रोते हुए ही गई। तो अगर नी नज्जो को अपने बाप का ये सारा चेहरा पता था, उनकी हरकतें पता थी, उसके बाद भी उन्होंने अपनी सास की शादी वहाँ कराई, तो नी नज्जो की यहाँ पर सेल्फिशनेस ही है ना, कि क्या वो अपनी सास की खिदमत नहीं कर सकती थी, या उनको पता नहीं था कि मेरा बाप कैसा है, और या फिर ये कि बाकी सारे ख़ानदान वालों को नहीं पता था, ख़ुद फ़ारूक को नहीं पता था। चलो हम नदीम को कहते हैं कि उनका पता नहीं क्या ही मामलात हैं, वो तो 3 ना 13 में नज़र भी नहीं आते हैं, लेकिन फ़ारूक को भी बहुत अच्छे से पता होगा। उसके बावजूद ये ऐसी औलाद है कि इन्होंने अपनी माँ का बोझ किस तरीके से उतारा है, ऐसे शख्स के साथ अपने माँ की शादी कर दी जिसने सारी ज़िंदगी उनकी माँ को भी रुलाया ही है। और इस मोमेंट में आकर अगर वो लोग कहीं स्ट्रॉन्ग भी हैं, कि अगर देखा जाए तो फ़ारूक भी फाइनेंशियली स्टेबल तो हुए हैं, लेकिन वो अपनी बीवी के इतने ज़्यादा सॉरी टू से थल्ले ही लगे हुए हैं कि उनको अपनी माँ का दुख, उसके आंसू कुछ भी नज़र नहीं आता है। माँ आपको कुछ भी ना बताए, लेकिन जैसे माँ आपका दुख महसूस कर लेती है, इसी तरह औलाद भी तो महसूस कर ही सकती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या ही इन लोगों के मामलात हैं कि ये चीज़ें जो है ना, इनको प्रॉपर चैनल पर सॉल्व नहीं किया जा रहा है। फिर मैं कहती हूँ यहाँ पर आकर जब आधी अधूरी बातें शेयर की जाती हैं ना, तो वो चीज़ें मज़ीद ऑडियंस के अंदर है ना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन फैलाती हैं, कि वो यही कहते हैं कि यार आप सितारा इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी माँ का सारे सब चीज़ें मामलात देख सकती है, तो क्या वो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख सकती है? माँ जो है वो क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग होती है? जहाँ पर ये सुनते हैं कि जी माँ ही जो है पूरे ख़ानदान भर के फ़ैसले करती है, लेकिन एक तरफ माँ ही इतनी ज़्यादा जुल्म का शिकार है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपस में इस तरीके से टकराती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि कौन सी स्टोरी सच्ची है, कौन सी झूठी है। सलमा के ऊपर तो हम क्या ही बोलें, कि उन्होंने तो जो भी यहाँ पर तमाशा लगाया है, अपनी माँ को जिस तरीके से ट्रोल कराया है, अपने मरे हुए बाप को ट्रोल कराया है, या उनको इतना ज़्यादा यहाँ पर जो भी उनके लिए बातें हुई हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब कैसी बेटी है ना, कि इनका दिल कभी अपनी माँ के लिए नरम नहीं पड़ता है। अगर माँ की रोती हुई वीडियो यहाँ पर वायरल हुई है, या उसके हवाले से बात की जा रही है, तो अगर वो लड़ाई झगड़ा जो बाहर घर के बाहर हो रहा है, तो क्या वो घर में चीखम पुकार या ये सारी चीज़ें नहीं चलती होंगी? या इनका वही एटीट्यूड होगा जिसकी वजह से तो चचा कह रहे हैं ना कि जी तुम अगर चली जाओगी, यानी कि सितारा की माँ अगर चली जाएंगी, तो कोई उनको दवा पूछने वाला नहीं होगा, कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं होगा। तो ये सिंपली जो है ना, उन्होंने सलमा के हवाले से ही बताया, लेकिन फिर भी चचा के पता नहीं अपने क्या ही मफाद हैं, जो वो किसी तरीके से भी है ना वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं, और इन सारी चीज़ों को लेकर सितारा को पता नहीं परेशान करते हैं। और मैं कहती हूँ कि सितारा भी अगर यहाँ पर आकर वो चीज़ें अपने माँ के हवाले से कह रही हैं कि जी लोग कह रहे हैं कि तुम जो है ना अपनी माँ का घर ख़राब करिए, उन्होंने कहा तो हर किसी का दिल चाहता है कि अपनी माँ उनके साथ, तो क्या आप लोग का दिल नहीं चाहता? और मैंने तो जितना टाइम अकेले गुजारा है, अपने बच्चे संभाले हैं, अपना जो भी तकलीफ़ का टाइम है, तो वो जिस तरीके से गुजारा है, मेरा दिल चाहता है मेरी माँ मेरे साथ हो, लेकिन मैं कोई उनका घर नहीं ख़राब कर रही हूँ, वो सबके साथ रहें, मेरे साथ भी रहें। तो फिर अब ये हम देखते हैं तो भाई बहुत सारे यहाँ पर कितने ही लोग होंगे जो वाक़ई किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया होगा। हर किसी के तो पेरेंट्स उनके साथ आकर नहीं रह सकते होंगे। और मुझे भी सिंपली से यही चीज़ लगी कि भाई सितारा को अगर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, और वाक़ई अगर लोग उनको ये कह रहे हैं, अब कौन उनको ये कह रहा है कि जी अपने माँ का घर ख़राब कर रहे हैं, अब ये यहाँ पे चचा को सुनाया जा रहा है, ख़ानदान में से किसी को सुनाया जा रहा है, या सिंपली ऑडियंस के हवाले से या हेटर्स के हवाले से बात की जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये है ना, अब इन चैप्टर्स को क्लोज़ करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आकर आप अपने मसले मसाइल बताते भी हैं, लोग आपको सजेशन देते हैं या बताते हैं कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो उस पर अमल नहीं किया जाता है। पूरी स्टोरी किसी को नहीं पता है कि आखिर ऐसी क्या परेशानी है कि आपकी माँ उस चुंगल से निकल नहीं सकती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि फिर आकर है ना, यहाँ पर ये आधी अधूरी चीज़ें भी नहीं रखनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है ना मज़ीद इन सारी चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो। सिंपली सा एक है कि भाई अगर आप वाक़ई कहते हैं नहीं जी मैं अपने माँ बाप का घर ख़राब, माँ का घर नहीं ख़राब कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर आकर एक ही स्टेटमेंट रखें, ताकि चचा के लिए जो आपकी कमज़ोरी को यूज़ करते हैं, या आपकी माँ के हवाले से वो पता नहीं 36 जो है ना वो अब तक व्लॉग्स बना चुके हैं, पाकिस्तान जा रही है नहीं जा रही है, टिकट हो गया है नहीं हो गया, तो आप सिंपली ये रखो कि भाई अम्मा को जब आना होगा आ जाएंगी, मेरी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है ही नहीं। चचा को जब भेजना होगा, और अम्मी के लिए भी यही है कि आप मेरी वजह से बिल्कुल परेशान ना हो, मैं यहाँ पर बिल्कुल सेटल हूँ। ठीक है कि मतलब आप होंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं भी हैं तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपने घर में सुकून से रहें, मेरी टेंशन बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि वाकई यह है कि अगर हम सितारा को देखें, भाई आप अपने घर में मेज रख सकते हो, आप अपने घर में प्रॉपर्ली और सारी चीज़ें लेकर चल सकते हैं, जिनके माँ बाप अगर वाकई नहीं आ सकते हैं तो वो उसके अलावा कोई तो अल्टरनेट देखते ही है ना। अब यहाँ पर मैं माँ की ज़रूरत, उसकी मोहब्बत, इन सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए आप अपने आप को इतना डिपेंडेंट दिखाओ या इतना कमज़ोर दिखाओ, तो ये चीज़ें है ना फिर अच्छा नहीं लगता। ये फिर है ना विक्टिम प्ले लगता है कि जिनके साथ ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, वो भी तो अपनी लाइफ, अपने सारा स्ट्रगल पीरियड सब कुछ गुजार ही रहे हैं ना।
मेरा ख़्याल है आप खुद भी टेंशन फ्री रहें, अपनी ऑडियंस को भी फ्री करें और अपनी माँ को भी इस चीज़ से आज़ाद करें कि अम्मा आप मेरी टेंशन बिल्कुल ना लो, आप रिलैक्स रहो। जब आपके नसीब में होगा आप आ जाओगी, जैसे यहाँ का दाना पानी लिखा होगा तो आप बिल्कुल आराम से आ जाएँगे। जब तक चच्चा जो है ना आपको रखना चाहते हैं आप रहें, वरना अगर आप स्ट्रॉन्ग होना चाहती हैं, आप निकलना चाहती हैं तो फिर मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना है, वरना इसी तरह सभी एक-दूसरे को ब्लैकमेल ही करते रहेंगे। क्योंकि हर बार हम यही सुनते हैं कि जी सितारा को अकामे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है और मेरे ख़्याल से अगर सितारा नहीं चाहती हैं मज़ीद ब्लैकमेल होना तो सिंपली आप उस चीज़ के ऊपर से अपनी अटेंशन हटा देते हैं। आप वो जो हुक जिसकी वजह से आपको जो है ना इन सारी चीज़ों में घसीटा जा रहा होता है, आप हटा देते हैं कि भई जब आपके काम हो जाएँ, जब आपकी आसानियाँ हो जाएँ, सारे अकामे और सब चीज़ों के मसले मसाइल हल हो जाएँ तो आप आ जाना। नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप आराम से रहो ताकि उन सारी चीज़ों को लेकर जो है ना अगर आप कहते हो कि जी मुझे परेशान किया जाता है तो आप वो वजह ख़त्म कर दें। बाकी ये कि जब तक आप अपने आप को कमज़ोर शो करते रहेंगे तो यहाँ पर ऑडियंस तो आपके साथ परेशान होती ही रहेगी, लेकिन आप खुद भी उन सारी चीज़ों को लेकर परेशान होते रहेंगे और लोग आपको परेशान करते ही रहेंगे। सितारा ने दूसरे सवाल का जवाब दिया कि जी कौसर के हवाले से मुझे बोला जाता है कि कौसर मिलने आई है, मैंने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये कि वो आएगी तो मैं बिल्कुल बताऊँगी, क्यों छुपाऊँगी? मेरे हस्बैंड जो है उनसे कौसर ने कहा कि हाँ जी मेरा दिल चाह रहा है, मैं मिलना चाहती हूँ और हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया, मेरी बात नहीं हुई है। तो इस वजह से साजिद जो है वो कौसर को लेकर नहीं आए कि बिना बात किए या बिना इजाज़त के मैं कैसे ले आऊँ। तो साजिद ने फिर वो पार्ट अपने व्लॉग में डाला ही क्यों? क्योंकि जिस वक़्त वो एडिट कर रहे थे उस वक़्त तक ये चीज़ फ़ाइनल हो चुकी थी कि हाँ जी कौसर मिलने नहीं गई है। लेकिन साजिद साहब ने डेलिबरेटली वो सीन जो है वो ऐड किया। कोई लाइव ट्रांसमिशन तो थी नहीं कि जी अब तो लाइव में वो सीन चला गया है तो, लेकिन बाद में भी उन्होंने आकर उसको क्लियर नहीं किया। अगर आप 1 हफ़्ते बाद आकर बता रहे हो तो उस वक़्त तक लोग इतने ज़्यादा आपको बोल भी चुके हैं और सब कुछ ही मामलात हो चुके हैं ना, तो फिर मेरे ख़्याल से जब बात हो रही हो तो उसी वक़्त ही उस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए। अब साजिद साहब हैं वो उस पार्ट को ना डालते कि हाँ जी कौसर ने अपना इरादा ज़ाहिर किया लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमारे और सारी चीज़ें थी। क्योंकि लोगों ने यही कहा जी बैग तो उठाया नहीं है, गए तो है नहीं और दिखाया नहीं है। हमने भी ये कहा कि भई अगर जाएँगे तो वो सितारा अपने व्लॉग में दिखाएँगी, लेकिन सितारा ने कहा अभी तक तो हमारा फ़िलहाल 2 ढाई महीनों से आमना-सामना भी नहीं हुआ है, झलक भी नहीं हुई है। और उन्होंने कहा वो ये रिश्ता हमारा ऐसा है, मैं आपको बता दूँ ये ख़त्म कभी नहीं होगा, नरम-गरम चलता ही रहेगा। तो ये तो हम खुद सितारा आपसे यही कह रहे हैं कि आप लोग के रिश्ते ऐसे हैं कि ना 100% जो है ना आप उसमें मोहब्बतें निछावर कर सकते हैं, ना ही जो है ना आप नफ़रतों को साथ लेकर चल सकते हैं। इसलिए एक बैलेंस वे में खुद भी अपने रिश्ते लेकर चलें। यहाँ पर भी आप उसी हिसाब से बताएँ। साथ ही सितारा ने कहा अगर लोग कहते हैं कि जी मैं व्यूज़ की वजह से कौसर को लाना चाहती हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सितारा तो अपने व्लॉग के ऊपर अटेंशन दे ही नहीं रही हैं, 0% वो अपनी व्लॉग में मेहनत कर रही हैं। और उन्होंने कहा व्यूज़ की मुझे बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, सबके ही व्यूज़ अप डाउन होते हैं और मुझे जो बनाना था मैंने बना लिया है। मुझे जो चीज़ें अपने मामलात देखने थे तो ये हम खुद भी कहते हैं कि सितारा जिस हिसाब से मुतमईन है, जिसके अगर व्यूज़ जो है ना ऊपर-नीचे जा रहे हों तो या फिर उसका वाक़ई रोज़ी-रोटी जो है ना यहाँ से बिल्कुल कनेक्ट हो, उसका किचन इसी से चल रहा हो, तो वो इतना लाइटली इन सारी चीज़ों को लेकर नहीं चलता है। तो यहाँ पर ये ऑडियंस के लिए भी एक मैसेज है कि आप लोग भी चिल विल मूड में रहें। सितारा बहुत ज़्यादा रिलैक्स है और क्योंकि ये एक फैक्टर यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो बोलते हैं कि जी हमारा कोई घर नहीं चल रहा है, हमारा कोई किचन नहीं चल रहा है, उसके बावजूद भी वो अपने चैनल पर फुल फ्लैज अपनी तवज्जो दे रहे होते हैं, अपनी हाज़िरी यहाँ लगा रहे होते हैं, अपने चैनल पर मेहनत करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, जिससे पता चलता है ठीक है किचन नहीं चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन उनको मिलती है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं तो इन सारे मामलात को लेकर चल रहे हैं ना। लेकिन अगर हम सितारा को देखते हैं कि वो उस तरीके से तवज्जो नहीं दे रही है, सब कुछ नहीं करी, तो इसका मतलब हाँ जी वो रिलैक्स है कि जितना भी आ रहा है बस मेरे लिए बहुत है, उनके और फिर मामला जो है ना वो सेटल हैं। तो यहाँ पर अगेन सबके लिए ही एक मैसेज है कि आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि वाकई अगर सितारा 100% जो है वो अपने चैनल पर ही डिपेंड कर रही होती या इस चीज़ को बिल्कुल ही अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती होती तो कहीं ना कहीं वो इनके ऊपर ऑन एंड ऑफ मेहनत करती हुई नज़र आती। लेकिन अभी उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं बिल्कुल ही बस रैंडमली इधर उधर से क्लिप्स उठाकर और लगा देती हूँ क्योंकि आप लोग देखना चाहते हैं, तो जस्ट आप लोग की वजह से वो अपना एक व्लॉग बनाकर डाल ही देती हैं। अच्छा बस लास्ट में एक शॉर्ट सी बात करूँगी जो सितारा ने कहा तालीम के हवाले से, और उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ की कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ, मुझे हर जगह जो है ना स्टेप बैक होना पड़ता है क्योंकि मैंने उस तरीके से पढ़ा नहीं है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि सितारा आप बताएंगी कि भाई आप लोग जो है मेरे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर सवाल उठाते हैं और लोग कह रहे हैं मुस्तफ़ा स्कूल नहीं जा रहा है, आयत के साथ जो भी मामलात हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना सितारा से कनेक्ट इसी वजह से होते कि यार इस बंदी के साथ इतने मसले मसाइल हैं लेकिन ये अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ रही है, मेहनत कर रही है, उनको पढ़ाना चाहती है। तो ठीक है आप बच्चों की बाकी तो ज़रूरियात और लग्जरी सब कुछ तो पूरे करते हुए
नज़र आते हैं, लेकिन एजुकेशन कहीं ना कहीं जो है ना इस वक्त सवालिया निशान बन रही है। और मुझे लगा कि सितारा शायद Q&A में इस बात का भी जवाब देंगी कि भाई बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं या ये उनके मामलात हैं, लेकिन वो सवाल या निशान जो है ना वो सवाल ही रहा। और लेकिन अगर हम सच में अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर शेयर करें तो एजुकेशन को लेकर वो सीरियसनेस या फिर घर में जो एक आप रूटीन बनाते हैं बच्चों के लिए कि उनकी जो एजुकेशन है वो किसी भी तौर मुतासर ना हो, वो हमें बहुत ज़्यादा मिसिंग नजर आती है। अब देखते हैं आज के दिन में सितारा का ब्लॉग आएगा और उन्होंने कहा कि आज जो है वो अपने उसकी ओपनिंग करेंगी, अपनी चीज़ें लाकर यहाँ पर शेयर करेंगी, अपना पेज जो है वो शेयर करेंगी, जो कि अम्मी के आने के इंतज़ार की वजह से वो डिले कर रही थी या पता नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये काम हो ही इसी पेज पर रहे हैं और वो उसी हिसाब से ही यहाँ पर शेयर कर रही हैं। अब देखते हैं सितारा शेयर करेंगी तो फिर उसके ऊपर अपना रिव्यू देंगे। चलें फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।